सीता क्या करती है, उनको समझाती है कि तू 10वीं में आ गए हो तो सीता तुम 10वीं में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तू दादी से टर्राओ, मीन्स मुंह मत लगाओ, मुंह मत उनसे लड़ाओ, जवाब मत दो कि तू ना चाहे ये भी तुम किनो वो तुहार दादी, मतलब वो तुम्हारी दादी हैं, तुमसे बड़ी हैं, लेकिन उनसे जबान नहीं लड़ानी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से ये बात कह दी कि तुम 10वीं में पहुंच गए हो, लेकिन अब यहाँ लेखक अपने 10वीं में पहुंचने की कहानी दर्शाएगा। परंतु यह जो इतनी आसान नहीं था, 10वीं में पहुंचने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना एक मुहावरा है जो मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना। देखिए 2 साल वो फेल हुए कक्षा 9 में, 90 में, सन 49 में पहुंच गए थे, परंतु 10वीं में पहुंचते पहुंचते 52, अब देखिए 49 में वो 90 में पहुंचे, फिर 50-51 उसी में रहे और 52 में मीन 52 में वहाँ पर आ पाए। जब वो पहली, यहाँ वो अपना कहानी बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जब वो पहली बार फेल हुए तो क्या होता है कि जो मुन्नी बाबू थे इंटरमीडिएट में थे, वो फर्स्ट क्लास आ गए, भैरव छठे में था, वो भी पास हो गया। सारे घर में उनके जबान पर एक ही नोक पे रख लिया, वो बहुत रोया, मीन्स उसको बहुत कमेंट्स किए गए। बात यह थी कि वो गाउदी मीन्स होता है भोंदू टाइप का, बुद्धि टाइप का था, पर काफ़ी तेज भी था, मतलब बुद्धि। परंतु जब उसे कोई पढ़ने नहीं देता तो वो क्या करता, जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता, देखिए वहाँ घरेलू समस्याएं दिखाई हैं उन्होंने, तो मुन्नी बाबू कोई काम निकाल देते, भाई उनसे बड़े हैं, राम दुलारी उनकी माँ है जो कभी कोई चीज़ मंगवाती, जो और नौकरों से नहीं मंगवाती, नहीं जा सकती, सब कुछ इस तरह से होता रहता। कभी भैरव उनकी कॉपियों को हवाई जहाज बना डालता, इस तरह से वो परेशान होते रहते और उनकी पहली साल ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई और वो फेल हो जाते हैं। दूसरे साल भी उन्हें टाइफाइड हो जाता है। पहली साल तो वो मुन्नी बाबू भैरव और माँ के काम बताने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन दूसरी साल उनको टाइफाइड हो जाता है, बहुत तब उसकी वजह से, बीमारी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन तीसरी साल में 3rd डिवीज़न में पास हो जाते हैं, बहुत मेहनत के बाद में। 3rd डिवीज़न भी कलम के टीके की तरह उनके माथे पर जीवन भर चिपक के, भैया 2 साल के बाद भी 3rd डिवीज़न आए। परंतु यहाँ उनकी मुसीबतों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए वहाँ पर क्या क्या उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, किस किस तरह वो ताड़ना उन्हें मिली। सन 49 में जब वो अपने साथियों के साथ थे और वो फेल हो गए और उनके साथी सब आगे चले गए, तो वो सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ उनको बैठना पड़ा जो पीछे थे। पिछले साल 8वीं में थे। अब पीछे वाले बच्चों के साथ एक दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत हिम्मत वाला होता है। उनके जो 10वीं में थे वो 9वीं में थे। उन्हीं की वो क्या करते कि जो जिस क्लास में प्रेजेंट टाइम पे बैठते थे वहाँ नहीं, बल्कि अपने जो उनके साथी आगे चले गए उन्हीं के साथ खाना पीना बैठना सब उनके साथ करते थे। खाली क्लास में मजबूरी में उनको बैठना पड़ता था और उनसे किसी से, नए बच्चों से दोस्ती नहीं कर सके। जब भी क्लास में बैठते तो उनको बड़ा अजीब लगता और सितम मीन्स अत्याचार जैसा उनके ऐसा लगता। कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते और उसी में उनकी मिसाल दे देते बलभद्र नारायण की। क्या मतलब है राम अवतार या मोहम्मद अली, बलभद्र की तरह तुम भी में टिके रहना चाहते हो, इस तरह के वो कमेंट्स करते थे जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। जब इस तरह का कोई भी कमेंट्स हो जाता तो उन्हें बहुत ही दुख होता था, आसान नहीं था। इस तरह से उनको कमेंट्स किया, यह सुनकर सारा दर्जा मतलब पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगते और हंसने वाले जो होते वो पिछली क्लास के 8वीं में थे। यह किसी न किसी तरह एक साल तो झेल गए, परंतु सन 51 में उन्हें वापस 9वीं में पढ़ना पड़ा। तब तो वो मिट्टी का लोंदा मीन्स गीली मिट्टी का एक टुकड़ा जैसा, पिंड जैसा, जो कि बिल्कुल किसी काम का नहीं था। ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी आघात थी, क्योंकि अब तो वो 10वीं में भी उनका कोई दोस्त नहीं रह गया था। अब उनका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वीं वाले जो सब 10वीं में चले गए थे उनके साथ वाले, 7वीं वाले अब उनके साथ में आ गए। अब उनको अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई, मतलब उन सारे बच्चों में बड़े दिखाई देते थे। वह अपने भरे पूरे घर की तरह इस क्लास में बिल्कुल अकेले हो गए थे, उनका कोई दोस्त नहीं था। मास्टर क्या करते हैं, उनको पर ध्यान देना मीन नोटिस नहीं लेना, मतलब उन पर ध्यान नहीं देते।
कोई सवाल अगर उनसे किया जाता, अगर उनको जवाब देना भी चाहते तो वो उनसे पूछना नहीं चाहते थे। कोई भी जब उनका हाथ उठाता तो एक दो दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा भी, भाई 3 बरस में एक ही किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। वो भी उन्होंने कमेंट्स करके कहा, इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुम्हें पर साल पूछ लूँगा। इस तरह बोले, भाई तुम परेशान हो, हाथ अपना नीचे कर लो, तुमको तो वापस इसी साल में बैठना है, तो तुमसे पर साल में अगले साल पूछ लूँगा। लेकिन इन बच्चों को तो अगले साल 10th में चले जाना है, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ाई करने दो। इस तरह की वो बात करते उनसे। ये बात उनको बहुत ही खराब लगती थी। टोपी इतना शर्मा जाता कि ऐसा लगता काले रंग की लाली दौड़ गई। में बहुत ज़्यादा उन्हें खराब लगता। इन तमाम बच्चे खिलखिला कर हंस पड़ते तो वो बिल्कुल मर ही जाता, मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। अब पहली बार वो जब 90 में आया तो इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा जब पहली बार 9th में आया था, वो उनके बच्चों था, लेकिन अब वो 2 साल उनसे बड़ा है। फिर उसी दिन क्या हुआ कि एक अब्दुल नाम का जो लड़का है वो क्या करता है, वहीद ने रिसेस में एक तीर मार दिया। मीन्स उनसे कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। उसी दिन क्या होता है कि जो अब्दुल वहीद एक नाम का एक लड़का होता है, रिसेस मीन्स लंच में तीर मार दिया। ऐसा नहीं कि धनुष बाण लगा के मार दिया, ऐसी कोई कमेंट्स कर दिया जिससे वो बिलबिला उठा। मीन्स बहुत गुस्सा आया। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, पढ़ने में होशियार था, मॉनिटर भी है, और उससे बहुत बड़ी बात कह दी कि लाल तेल वाले डॉक्टर सफुद्दीन का बेटा था, कि वह उनका डॉक्टर का बेटा होकर के मीन्स पढ़ नहीं पा रहा था, उसका ये कहना था। उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगों में क्या है घुसता। बोले, भाई तू हम लोगों के बीच में क्यों घुसता है? 8th वालन से दोस्ती कर। 8th वालन से मीन्स कक्षा 8 के जो बच्चे पीछे आने वाली क्लास, उससे दोस्ती कर, क्योंकि हम तो निकल जाएंगे, बाकी तू है तो उन्हीं सबन के साथ रहना का है। मतलब हम तो 10th में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें वापस 9th में पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे वो दोस्त बनेंगे, उनके साथ ही तुमको बैठना है। ये टोपी को बहुत ज़्यादा बात खल जाती है और उसके मन में एक ऐसा प्रण आ जाता है कि वो हर हाल में इस साल पास होकर के दिखाएगा। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। वो कसम खा लेता है कि टाइफाइड का चाहे बाप हो, कुछ भी हो, मैं पास होकर के ही रहूँगा। यहाँ पर उनके मन में स्वाध्याय की बात जागती है, परंतु उनके जो पिताजी हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, चुनाव आ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव के लिए कोई खड़ा हो वहाँ तो कोई कैसे पढ़ लिख सकता है? में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, चहल पहल होती है। इस तरह के उनके घर का माहौल था, लेकिन उनके अंदर जो स्वयं पढ़ने की जो एक बात आ गई थी, वो उससे क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल वहीद के कमेंट से क्या होता है, उनके मन की बात आर पार हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, उनके पिता के ऊपर भी कमेंट्स करता है। उनके पिताजी इसमें खड़े होते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, चुनाव में। अब उनके घर में बहुत चहल पहल हो जाती है, कैसे कोई पढ़, लेकिन उन्होंने मन में ये बात ठान ली थी कि मुझे पास होना है। और इस समय उनके इतने अब्दुल वहीद के कमेंट से उनके अंदर स्वयं पढ़ने की एक इच्छा जागी थी। डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, घर में पूरा सन्नाटा हो गया और देखा कि सिर पर इम्तहान है। मतलब वो कैसे भी करके उनको पढ़ना था, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए घर में, कितनी भी घर में डिस्टर्बेंस हो, चाहे उनका कोई दोस्त हो या ना हो, लेकिन उनको पढ़ना है, ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई में जुट जाते हैं, परंतु ऐसे वातावरण कोई पढ़ सकता है, इसलिए उनका पास हो जाना ही बहुत था। तो घर में इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहे, तो बोले कि ऐसे में कोई पढ़ सकता है, वो पास हो जाते, यही बड़ी बात है। जब वो पास हो जाते तो वह दीदी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, मतलब तुम्हें किसी की नज़र से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास हो गए थे, मतलब 3rd डिवीज़न से तीसरे बरस और तीसरे दर्जे में 3 साल तीसरी बरस में वो 3rd डिवीज़न पास हो गए थे। इसलिए उनकी बहन बहुत ही खुश होती हैं और दादी भी बोलती है उनको कि भगवान करे मेरा बेटा पास हो गया, किसी की बुरी नज़र न लगे। इस तरह की उनसे सारी बातचीत होती है। तो यहाँ लेखक बताना चाहता है कि अगर हम स्वयं काम करना चाहें, स्वाध्याय पढ़ना चाहें, तो हम
बड़ी से बड़ी परीक्षा को भी, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसे बार बार सुने और पढ़ें। इन सब बातचीत के माध्यम से वो टोपी इरफान से मिलने के बाद इरफान से दादी, अपने परिवार वालों से, टीचरों के, उन बच्चों से, उन्होंने बहुत सारी जीवन की ऐसी कठिनाइयों की और जो जीवन का उन्हें अर्थ मालूम होता है और जीवन के प्रति बहुत सारी बातों को उन्हें जानकारी होती है, जीवन मूल्यों की जानकारी होती है। ये सारी चीज़ें उन्हें अपने इसी छोटी सी उम्र में ही प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।